नमस्कार दोस्तों, करियर टेस्ट एकेडमी के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिसमें हम देखेंगे एमपी करंट अफेयर्स के 21 से 25 अप्रैल 2020 तक मध्य प्रदेश समसामयिकी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस आप हमारी वेबसाइट पर कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। संबल योजना में वर्ष 2018-19 में श्रम विभाग के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। ये संबल योजना अभी दोबारा बीजेपी शासन ने इसे क्रियान्वयन करने का आदेश दिया है और इसमें वर्ष 2018-19 में 703 करोड़ रुपए की राशि जो है वो शासन द्वारा खर्च की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संबल योजना 1 अप्रैल 2018 से शुरू की गई है। मध्य प्रदेश में निम्न में से किस योजना के साथ किसान मंडी के बाहर भी व्यापारी को अपनी फसल बेच सकते हैं। ये किस योजना के द्वारा, ये सौदा पत्रक योजना शासन ने लॉन्च की है। इसके द्वारा बेच सकते हैं किसी भी व्यापारी को सौदा पत्रक भरकर, ऐसा नियम बनाया है। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन 15 अप्रैल से 31 मई 2020 तक किया जा रहा है, जबकि सौदा पत्रक योजना 30 जून तक किसान अपनी फसल बेच पाएंगे। दोस्तों, अभी लॉकडाउन के कारण हमने ये 5 दिन का वीडियो किया है। वैसे ये एमपी डेली करंट अफेयर्स का आपका डेली ही मिलेगा और ये आप इसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस हमारी वेबसाइट पर कर सकते हैं और इसके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी उसमें अपलोड नहीं हुई है तो जल्दी कर देंगे दोस्तों। और मध्य प्रदेश मंत्रालय में नए स्वरूप में ई ऑफिस प्रणाली कब लागू की गई है। मध्य प्रदेश मंत्रालय में नए स्वरूप में ई ऑफिस प्रणाली ये 21 अप्रैल 2020 से प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 2 वर्षों से लंबित ई ऑफिस प्रणाली 21 अप्रैल 2020 से मंत्रालय में लागू कर दी गई है। अब इस प्रणाली के तहत लॉकडाउन की अवधि तक वित्त विभाग को ई ऑफिस के माध्यम से नस्तियां भेजी जाएंगी। इस संबंध में 21 अप्रैल 2020 को वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। रबी उपार्जन 2020 में कितने लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। ये निर्धारित किया गया है 110 लाख मीट्रिक टन। यदि सरकारी आंकड़ों की बात करें तो इस वर्ष 110 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन करेगी मध्य प्रदेश शासन। राज्यपाल लालजी टंडन की पहल पर विश्वविद्यालयों ने कितने से अधिक कोरोना संदेश नागरिकों को भेजे हैं। कोरोना संदेश के बचाव करिए, वो मैसेज नहीं आते, तो 1.25 करोड़ से अधिक लोगों को ये कोरोना मैसेज भेजे हैं मध्य प्रदेश के। ये इसमें मैसेज में व्हाट्सएप मैसेज, मोबाइल कई सारे शामिल हैं। और राज्यपाल लालजी टंडन द्वारा युवा शक्ति के माध्यम से कोरोना के प्रति जन जागृति लाने के लिए पहल का प्रदेश में व्यापक प्रसार हुआ है। कोरोना के विरुद्ध जंग में जन जागृति कर रहे 23 लाख से अधिक युवा इसमें साथ दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कितने लाख पात्र परिवारों को मार्च से मई का राशन एक मुश्त वितरण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ये जो लाख परिवार हैं 116 लाख परिवार हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें जिसकी पात्रता पर्ची भी नहीं है वो भी शामिल हैं। और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लगभग 32 लाख ऐसे हितग्राही हैं जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं है, उनको भी खाद्यान्न का आवंटन जारी किया गया है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि अभी 116 लाख परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत मार्च से मई का राशन एक मुश्त खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है। और लगभग 32 लाख ऐसे हितग्राही हैं जिसके पास पात्रता पर्ची नहीं है। जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो हमारे मध्य प्रदेश में 25 श्रेणियों में ये लाभ मिल रहा है जिनको भी ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंदर। इसमें क्या होता है कि प्रति परिवार 5 किलो गेहूं दिया जाता है और इसमें गेहूं या राशन दिया जाता है। वैसे शासन कह रही है कि 4 किलो गेहूं या 1 किलो चावल मिलेंगे, तो ये निःशुल्क दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के श्रमिक बाहर राज्यों में फंसे हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा कौन सी योजना लॉन्च की गई है। मध्य प्रदेश के श्रमिक जो बाहर के राज्यों में फंसे हैं उनके लिए मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना
लागू की गई है, इसका डिटेल वीडियो हमने बनाया है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना के अंतर्गत जो भी मजदूर मध्य प्रदेश के अन्य राज्यों में फंसे हैं उनके लिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा महेश्वर विद्युत परियोजना का समझौता रद्द किया गया है। यह समझौता निजीकरण के तहत किस वर्ष किया गया था? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा महेश्वर विद्युत परियोजना का समझौता रद्द किया गया है। यह समझौता वर्ष 1994 में किया गया था, दिग्विजय सिंह के शासन काल में। महेश्वर परियोजना के खिलाफ पिछले 23 वर्षों के आंदोलन कर रहे नर्मदा बचाओ आंदोलन ने 23 अप्रैल 2020 को बयान जारी किया है और यह एक ऐतिहासिक जीत बताया है। ये मेधा पाटिकर हैं और भी हैं, और ये हम देख लेते हैं कि क्या है महेश्वर परियोजना। महेश्वर जल विद्युत परियोजना के तहत नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक बड़ा बांध बनाया जा रहा है, जिसमें 400 मेगावाट क्षमता वाली इस बिजली परियोजना को निजीकरण के तहत वर्ष 1994 में एस कुमार समूह की कंपनी श्री महेश्वर हाइडल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया था। राज्य सरकार ने कंपनी का साथ वर्ष 1994 में विद्युत क्रय समझौता किया था तथा 1996 में संशोधित विद्युत क्रय समझौता किया गया था। यह समझौता दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा किया गया था, जो शिवराज सिंह चौहान ने सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में कितने मजदूर लॉकडाउन दौरान दूसरे राज्यों में फंसे हैं? मध्य प्रदेश के कितने ऐसे मजदूर हैं जो लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे हैं? वो 1.10 लाख मजदूर हैं लगभग। इनको चिन्हित किया गया है अभी हाल ही में। दूसरे राज्यों में फंसे 1.10 लाख मजदूरों को मध्य प्रदेश लाएगी मध्य प्रदेश शासन, यानी जो भी बाहर फंसे हैं अपने दूसरे राज्यों में उनको मध्य प्रदेश में लाने के लिए सरकार ये ला रही है। मध्य प्रदेश के किस जिले के दुर्गम क्षेत्र भंडारपानी कितनी फीट ऊंचाई की पहाड़ी पर स्थित है, जहां के निवासियों को शासन लॉकडाउन में मदद पहुंचा रही है? दोस्तों, पैदल चलना पड़ता है, लगभग 4 घंटे में यहां पर पहुंच पाते हैं और पुलिस विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग सभी लोग लगे हुए हैं उनकी सहायता में। 1800 फीट ऊंचाई पर है ये भंडारपानी क्षेत्र, जो कि बैतूल जिले के अंतर्गत आता है। और ये कितनी ऊंचाई पर? ये बैतूल जिले के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। बैतूल इसमें मेंशन नहीं हुआ है, बैतूल, ये बैतूल लिखना था यहाँ पे, तो आप लिख लेना और इसे सुधार कर लेंगे हम। बैतूल जिले के दुर्गम क्षेत्र भंडारपानी ये 1800 फीट ऊंचाई की पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ के निवासियों को ये शासन द्वारा मदद पहुँचाई जा रही है, राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। ये किस जिले के किले से इस वर्ष 2020 में रमजान के माह में तोप की आवाज़ नहीं गूंजेगी? यह परंपरा 200 साल पुरानी है। यह परंपरा 200 साल पुरानी है और रमजान के महीने के इस वर्ष ये थम जाएगी। और ये रायसेन जिले का जो किला है उसमें तोप गूंजती है सुबह शाम। देखते हैं इसकी डिटेल। 200 साल में पहली बार रायसेन के ऐतिहासिक किले से तोप नहीं चलेगी। रमजान में सुबह और शाम के समय किले से चलने वाली तोप लॉकडाउन के कारण नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जीवन शक्ति योजना कब लॉन्च की गई है? ये अभी हाल ही में जीवन शक्ति योजना लॉन्च की गई है 25 अप्रैल 2020 को। और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 अप्रैल 2020 को मंत्रालय में जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में महिलाएं घर घर मास्क बनाएंगी तथा लाभ कमाएंगी। सरकार प्रति मास्क उन्हें 11 रुपये की राशि तुरंत उपलब्ध कराएगी। एक बार में उन्हें कम से कम 200 मास्क बनाने का ऑर्डर मिलेगा। मास्क सूती कपड़े का बनाना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोरोना योद्धाओं के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है, जो कब से लागू मानी जाएगी? ये मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की गई है। यह 30 मार्च 2020 से मानी जाएगी। यह योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कोविड-19 महामारी रोकथाम के लिए कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अंतर्गत विशेष बीमा योजना आधारित है। मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की योजना का विस्तार कर उसमें स्वास्थ्य कर्मियों को अलावा नगरीय विकास, गृह, राजस्व एवं स्थानीय निकायों में काम कर रहे कर्मियों को भी जोड़ा है। योजना में पात्र कर्मी कल्याण के लिए उनके दावेदार को 50 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पीपीई किट्स निर्माण में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अव्वल स्थान पर है? ये दोनों में है। यहाँ पे कोरोना के संक्रमण मरीज भी बढ़ रहे हैं सबसे प्रथम स्थान पर, और यहाँ पे पीपीई किट भी बनाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए औद्योगिक विकास केंद्र इंदौर ने बड़े पैमाने पर जीवन रक्षक पीपीई किट्स बनाने का बीड़ा उठाया है।
ग्राम पंचायतों को प्राप्त 14वें वित्त आयोग की राशि कितने प्रतिशत सैनिटाइजर एवं मास्क की खरीदी पर व्यय किए जाने का निर्णय लिया गया है। ये जो निर्णय लिया गया है 2.25% निर्णय लिया गया है, जिसमें 14वें वित्त आयोग की राशि का सैनिटाइजर एवं मास्क खरीदी की जाएगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए कोरोना राहत शिविरों की व्यवस्था के लिए कितने करोड़ रुपए जो है वो किया गया है, राहत का प्रावधान किया गया है। ऐसा है, प्रत्येक जिले में कोरोना राहत शिविरों की व्यवस्था के लिए ये 2 करोड़ रुपए का ये प्रावधान किया गया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक जिले के लिए कोरोना के लिए राहत शिविरों की व्यवस्था के लिए 2 करोड़ रुपए तथा अन्य आकस्मिक व्यवस्थाओं के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये हर प्रत्येक जिले में शासन द्वारा किया गया है। जो इसका कलेक्टर इसका यूज कर सकते हैं, जो भी राहत सामग्री है उसके लिए ये राहत शिविरों की व्यवस्था के लिए आवंटन की है राशि। 21 अप्रैल 2020 को शिवराज सिंह चौहान सरकार का मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। उसमें कितने मंत्रियों को शामिल किया गया है। ये 21 अप्रैल 2020 को इसमें मिनी मंत्रिमंडल का गठन किया है। इसमें 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है। राज्यपाल श्री टंडन ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को गृह और लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग का जिम्मा सौंपा है और तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग, कमल पटेल को मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण एवं सहकारिता विभाग का जिम्मा सौंपा गया है, यानी विभाग आवंटन किए गए हैं। और सुश्री मीना सिंह मांडवे को आदिम जाति कल्याण विभाग का प्रभार दिया गया है। तो ये अभी हाल में मिनी जो मंत्रिमंडल बनाया गया है उसके संबंध में विभाग आवंटन किए गए हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले के युवकों ने रसोई घर मोबाइल ऐप बनाया है। मध्य प्रदेश के किस जिले के युवकों ने रसोई घर मोबाइल ऐप बनाया है। ये छतरपुर के युवकों ने बनाया है। कोरोना वायरस संक्रमण में चल रही लॉकडाउन में छतरपुर जिले के युवाओं ने नागरिकों को घर बैठे खाने पीने की आवश्यक घरेलू सामान उपलब्ध कराने के लिए रसोई घर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। वैज्ञानिक तरीके से गेहूं भंडारण में मध्य प्रदेश कौन सा राज्य बना है। वैज्ञानिक तरीके से गेहूं भंडारण में मध्य प्रदेश ये पहला राज्य बन गया है। ये हम देखते हैं इसकी डिटेल। मध्य प्रदेश समर्थन मूल्य पर खरीदे गए गेहूं को वैज्ञानिक तरीके से भंडारण करने में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। ये अग्रणी राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश की 289 सहकारी समितियों के 1,81,000 से अधिक किसानों को उपार्जित 11 लाख मीट्रिक टन गेहूं भंडारण 25 साइलो बैग और स्टील साइलो बैग में किया जा रहा है। इन तकनीकी में खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए कीटनाशक औषधियों के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ये प्रथम स्थान पाया है, मतलब बन गया है, शासन कह रही है। मध्य प्रदेश में समस्त शासकीय और अशासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए कब से कब तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में समस्त शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए ये 1 मई से 7 जून 2020 तक 1 मई से 7 जून 2020 तक ये ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में नए आदेश के तहत शासकीय स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के लिए कितने समय की छूट दी गई है। ये नया आदेश जारी किया गया है। पहले 1 माह की छूट थी, अब 1 वर्ष की छूट दे दी गई है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंध ऐसे समस्त अशासकीय हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी स्कूल जिनकी मान्यता 31 मार्च 2020 को समाप्त हो रही है, उन्हें मध्य प्रदेश माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 यथा संशोधित 3 मार्च 2020 ये जो मध्य प्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 बनाया गया था, इसमें संशोधन भी किया गया है 3 मार्च 2020 को। इसके नियम 6 के अनुसार इसके 6 नियम इसमें 6 बनाया गया था। तो मान्यता नवीनीकरण के लिए इस वर्ष आवेदन प्रक्रिया से छूट दी गई है। पंचायत दिवस पर भारत सरकार द्वारा सागर जिले की कितनी ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है। अभी ये भारत सरकार द्वारा सागर जिले की 2 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है। ये पंचायत दिवस पर भारत सरकार द्वारा सागर जिले की 2 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है। इसकी डिटेल देखते हैं हम, कौन कौन सी पंचायतें हैं वो और किस में किया गया है। सागर जिले की बंडा जनपद की बिनैका ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP हेतु एवं ग्राम पंचायत सरखेड़ा जनपद पंचायत देवरी को
ये नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनके जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनको प्रधानमंत्री जी ने फोन पे बातचीत की। जीपीडीपी में चयनित बनेका ग्राम पंचायत की 5 लाख एवं नानाजी देशमुख अवार्ड में सरखेड़ा ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। ये पुरस्कार राशि दी जाएगी। इसमें जो जीपीडीपी में चयनित हैं बनेका ग्राम पंचायत को 5 लाख एवं नानाजी देशमुख अवार्ड में सरखेड़ा ग्राम पंचायत को 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस जिले का जनसंपर्क कार्यालय सर्वप्रथम ऑनलाइन हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो होशंगाबाद है। इसका बी आंसर आपका सही हो जाता है इसमें। और बालाघाट जनसंपर्क कार्यालय प्रदेश का प्रथम पेपरलेस कार्यालय है। ये भी एक फैक्ट है। और नहीं, आप कभी कभी ये होता है ये ऑनलाइन हुआ है और ये पेपरलेस है, ये दोनों अलग अलग डिफरेंट चीज़ हैं। और दोस्तों ये आपको आज का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस जिले में आरडी गार्डी, जी हाँ, आरडी गार्डी अस्पताल स्थित है, जिसे अभी हाल ही में कोविड अस्पताल के रूप में चिन्हित किया गया है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर में से एक आंसर इसका सही है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये डी ऑप्शन ये जबलपुर में है, जबलपुर का है, और सी ऑप्शन भोपाल का। ये ध्यान रखें दोस्तों, ये मिस्टेक हुई है, ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं कभी कभी। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, और इसके MCQ प्रैक्टिस करिए testacademy.com पर कर सकते हैं दोस्तों। और इसके जो PDF है उसकी डाउनलोड लिंक भी दी हुई है, लेकिन दोस्तों उसमें PDF अभी अपलोड नहीं है दोस्तों, तो जल्द ही अपलोड हो जाएंगी। और हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।